गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल मैंने एक यूनिट क्या होता है, एक कंपनी का प्रीमाइसेस क्या होता है, फिर प्रीमाइसेस में एक मेन गेट क्या होता है और मेन गेट पे एक्सेस कंट्रोल करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ये आपको बताने की कोशिश की थी। उसमें एक्सेस कंट्रोल में एक DFMD होता है जो डुअल फ्रेम मेटल डिटेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इन शॉर्ट ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब हम कहीं एक्सेस कंट्रोल में ड्यूटी पे लगे हुए हैं। तो डुअल फ्रेम मेटल डिटेक्टर क्या होता है इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जहां पे आपने देखा होगा कहीं मॉल में, बड़े हॉस्पिटल में या कहीं भी किसी प्रोग्राम में आप गए होंगे तो वहां पे इस तरह का एक डुअल फ्रेम मेटल डिटेक्टर आपने देखा होगा। हम लोग तो डायरेक्टली उसमें एंटर कर जाते हैं, लेकिन उसका ये पूरा पोस्चर होता है इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होता है। हम लोग एंटर करते हैं, एक बार बीप बजता है, फिर हम लोग चले जाते हैं, लेकिन वो बीप क्यों बजा, फिर उन्होंने हमें उसमें क्या चेक किया, उन्होंने क्या क्लियरिटी ली, इन चीज़ों के बारे में हमने कभी सोचा नहीं। और ये अभी आप सिक्योरिटी फील्ड में आए हो तो डेफिनेटली आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना होगा, क्योंकि इस चीज़ को अभी आपको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना है। अगर इस तरह आप इसका पूरा नॉलेज नहीं लोगे तो इसका कोई फायदा नहीं है, आप अगर उसका यूज भी कर रहे हो तो बेसिकली ये जो डुअल फ्रेम मेटल डिटेक्टर इसको देखते समय आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, यहाँ पे ड्यूटी करते समय किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है ये आप समझ लो। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये है पावर बटन, जिसको यहाँ पे अभी ऑन दिखाया है, आपको अगर दिख रहा है वीडियो में। ये अगर मैं इसको ऊपर दबा रहा हूँ ये तो पूरे लाइट क्लोज हो गए, बुझ गए। ऐसे में इसको अगर नीचे प्रेस कर रहा हूँ तो ये हो गया ऑन। तो हमें ये जो डुअल फ्रेम मेटल डिटेक्टर है पूरी तरह हर टाइम ऑलवेज इसको ऑन रखना है, कभी ऑफ नहीं करना है। जब आप ड्यूटी टाइम में हो इसको चेक करते रहना ऑफ है और ऑन है। ये हो गया इम्पोर्टेंट। अभी यहाँ पे दूसरा बटन इन्होंने दिखाने की कोशिश की है, आपको अगर नहीं दिख रहा तो बाद में मैं इसका क्लोज फोटो लेके आपको सेंड करूंगा ग्रुप पे। ये सेंसिटिविटी का बटन है, जैसे नीचे अगर प्रेस कर रहा हूँ तो ये बटन बढ़ रहा है, इसका स्ट्रेन बढ़ रहा है, ऊपर का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो इसका स्ट्रेन कम हो रहा है। दैट इज मीन जहां पे आप ड्यूटी कर रहे हो उस एरिया की सेंसिटिविटी कितनी है, कितना रिस्क है वहां पे, उसके हिसाब से इसकी सेंसिटिविटी एक्टिव की जाती है, इसको मोड पे रखा जाता है। जैसे नॉर्मल रेंज होता है इसका 6 से 7 में हम लोग मैक्सिमम जो सेंसिटिविटी है उसको कवर कर सकते हैं। पहले वो ऑन की सेंसिटिविटी, फिर यहाँ पे 3 बटन्स है, एक L1, L2 और L3। जैसे इसमें से हम किस चीज को पास कर रहे हैं, किस चीज को हम लोग पासिंग आउट में देख रहे हैं कि कौन सा चीज पास हो रहा है। जैसे अगर कोई नॉर्मल, जैसे मैंने ये बेल्ट पहना हुआ, बेल्ट को भी क्या है, आयरन है, लोहा है, तो इस बेल्ट को भी मैं इसमें से लेके जा रहा हूँ तो बीप बजेगा, लेकिन ये कौन सा बीप बजेगा, L1 वाला बीप बजेगा, क्योंकि ये लोहा कोई रिस्क नहीं है। अगर छोटी सी कोई आपके पास बैग है उसमें कोई लोहा लगा हुआ है तो ये भी बीप करेगा, लेकिन ये L2 वाला बीप करेगा। लेकिन अगर आप कोई हेवी सामान लेके जा रहे हो, जैसे ये फायर एक्सटिंग्विशर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें से अगर मैं इसको लेके जा रहा हूँ तो ये बड़ा बीप करेगा। और L3 वाला जो हमारा ये L3 वाला जो बीप है ये पूरे लाइट जो है रेड हो जाएंगे। तो ये हमें समझना है कि कोई बड़ी चीज अगर इसमें से पास हो रही है, जैसे कोई हमारे पास रिवॉल्वर हो सकता है, तलवार हो सकती है, हथियार हो सकता है, चाकू हो सकता है, इस तरह की कोई चीज अगर आप इसमें से पास कर रहे हो तो ये पूरे लाइट्स रेड हो जाएंगे और यहाँ पे ये L3 वाला बटन रेड हो जाएगा। अभी यहाँ पे काउंटर है, ये जो काउंटर आपको दिखा रहा है इसमें आप कितने लोग पास हुए हैं, कितने लोग पास हुए हैं, कितने लोग आज तक, जैसे इसको हम रीसेट कर सकते हैं, कितने लोग पास हुए, इसमें काउंटर दिखाएगा आपको कि अभी तक इस डुअल फ्रेम मेटल डिटेक्टर में कितने लोगों ने इन किया है और कितने लोगों ने आउट किया, ये भी इसमें बताया जाएगा। ये ऑडियो का एक ऑप्शन रहता है इसमें, जब इसके सराउंडिंग में कोई भी चीज ऑडियो रिकॉर्डर भी होती है, ये भी चीज को आपको ध्यान में रखना है। फिर ये वॉल्यूम का बटन है, ठीक है, इसको वॉल्यूम को आपको जैसे माहौल होगा, क्योंकि देखिए कई अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है तो आपको इसे वॉल्यूम को कम ही रखना है, क्योंकि ये बार बार बजेगा तो सराउंडिंग में अगर साइलेंस प्रीमाइसेस है तो उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसके हिसाब से आपको इस वॉल्यूम को साइलेंट रखना है ताकि आपको सुनाई दे, बाजू वालों को सुनाई देने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, ये चार्जर का ऑप्शन है कि आपका DFMT कितना चार्ज है, ये आपको इंडिकेट कराने की कोशिश करेगा। और ये दो बटन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते समय, ड्यूटी करते समय। ऊपर वाला वॉक और नीचे वाला स्टॉप। वॉक यानी होता है जाइए, चलिए, और स्टॉप यानी होता है रुकिए। अगर आपके पास कोई हेवी सामान है, इसको ये अगर L3 पे बज रहा है, ये अगर इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा ये स्टॉप वाला जो बटन है वो ब्लिंक करने लगेगा और फिर आपको उसको रोकना है, उस पर्सन को। अगर वॉक वाला बटन ग्रीन वाला पास करता है तो आपको उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है, वो पास हो सकते हैं। अभी जब ये स्टॉप वाला बटन क्लिक करेगा तो बेसिकली क्या होता है, देखिए हमारा जो सिक्योरिटी पर्सनल होता है वो अंदर की साइड में होता है और जो लोग इसमें एंटर कर रहे हैं वो बाहर की साइड से आते हैं। तो ये जो पूरे इंडिकेशंस है हमारे सिक्योरिटी पर्सन को दिखते हैं, ना कि उस पर्सन को जो अंदर इन कर रहे हैं। तो हमें सोचना है कि इन सब चीजों में से उस पर्सन को रोकना है कि अंदर आने देना है, ये सब चीजों को इंडिकेट हमें समझना है। अभी वहां पे वॉकिंग कैसे दिखाते हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे इधर जब कोई पर्सन एंटर कर रहा है, इंसान एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे लिखा है WALK वॉक। जैसे अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आराम से इसमें अंदर इन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास कोई हेवी मेटल है, कोई सामान है, तो यहाँ पे स्टॉप लिखा है। जो दूसरा गैप आपको दिख रहा है ये शीशे का, इसमें दिखेगा स्टॉप, रेड में लिख के आएगा स्टॉप। तो अगर इस तरह से हमें कोई स्टॉप का सिंबल मिलता है तो इधर वाला जो हमारा स्टॉप वाला है वो ब्लिंक करने लगेगा रेड मार्क में। तो जब आपका स्टॉप वाला ब्लिंक करेगा रेड मार्क में तो आपको उस इंसान को, पर्सन को रोकना है। ओके, तो इस डुअल फ्रेम मेटल डिटेक्टर के रिगार्डिंग इतनी सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आज महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती है, तो इनकी जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत अच्छे से रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।